हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम झारखंड से रिलेटेड जनरल नॉलेज के एक सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं और उस क्रम में ये हमारा 14वां वीडियो है और इसमें हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है जो जनजातीय समाज से रिलेटेड है झारखंड के। और ये जो सारे क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी एग्ज़ाम्स हो झारखंड का जिसमें झारखंड जनरल नॉलेज एक सेक्शन है तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजाति जनसंख्या कितनी थी? तो जो जनजाति जनसंख्या है 2000 के जनगणना के अनुसार वो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 60,44,010। ये जो है वो जनसंख्या जनजाति जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी के कितने प्रतिशत भाग जनजातियों का है? तो भाग में जनजातियां हैं जो है वह 27.67% में जनजातियां थी। ये जो डेटा है वो 2001 के जनगणना के अनुसार है, तो इसका भी ध्यान रखें आप किस वर्ष का ये डेटा है। सो अगला है, झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? तो ये जो है वो 30 प्रकार की जनजातियां झारखंड में निवास करती है, तो इसका जो उत्तर है वो सी है। अगला, झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा गाँव में निवास करता है? तो 94 जो है जनजातियाँ, जो जनजातियों का प्रकार है 30 प्रकार, उसमें 94% जो है वो गाँव में निवास करते हैं वो जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है? तो ये 22 प्रमुख वर्ग में रखा गया है जनजातियों को, तो इसका उत्तर है बी 22। कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है? तो ये 22। आप इसको ध्यान में रखें, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और झारखंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आते रहते हैं, तो कृपया इसे नोट डाउन करते रहें कॉपी और पेन के मदद से। आप जब भी मैं वीडियो देखें तो नोट डाउन करते रहे ताकि आपको एग्जाम्स के समय पे सारे वीडियो एक साथ ना देखना पड़े, उसमें टाइम लगेगा। आप नोट्स को एक बार रिवाइज करें और उसके बाद आप एग्जाम में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है? तो आदिम जनजाति वर्ग में है कोरबा, असुर, बिरहोर, उसके बाद है बिरजिया, परहिया, सबर, उसके बाद माल, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये जो है पहाड़िया, ये सारे जो है वो आदिम जनजाति वर्ग में शामिल हैं, तो उसका उत्तर जो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है? तो इसमें है बिरजिया। बिरजिया जो है वो झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है, इसका उत्तर है बिरजिया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो जो अधिकतर जो है प्रोटो अस्ट्रोलाइड, इसको बोलते हैं प्रोटो अस्ट्रोलाइड। झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो यह है प्रोटो अस्ट्रोलाइड, प्रोटो अस्ट्रोलाइड, यही है इसका उत्तर ए। अगला, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह संथाल, इसका उत्तर है संथाल जनजाति की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ये डेटा देख लो 2001 के अनुसार है ये क्वेश्चन, झारखंड की कुल जनजाति का कितने प्रतिशत हिस्सा संथाल जनजातियों का था? तो संथाल जनजातियों का जो हिस्सा है वो है 35.46% जो है उसमें संथाल जनजातियां हैं। ये 2001 के जनगणना के अनुसार ये डेटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजाति की विशेषता नहीं है? तो सी है इसका, इनका परंपरागत कार्य खेती करना है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी इसकी विशेषता है। तो इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजातियों की विशेषता है? तो उसमें फिर उत्तर हो जाएगा अच्छे बुनकर माने जाते हैं, अधिकतर गाँव में निवास करते हैं, राजमहल की पहाड़ियों में दमन ए कोहे इनका निवास स्थान है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरदार प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। निम्नलिखित में संथाली में सरदार प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसको मांझी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति
किस विश्व विधाता मानती है? संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो इसका जो उत्तर है वो है ठाकुर जी को ये अपना विश्व विधाता मानती है। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, ठाकुर जी, ठाकुर जी। अगला है, इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो बाज है, सोहराई है और सक्रात, ये जो है ये तीनों जो है जनजाति का मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है। तो ये असत्य है, विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है, ये असत्य है। बाकी अगर रिवर्स करके इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में सत्य है? तो ये सारे सत्य हो जाएंगे। यह जनजाति पूर्ण रूपेण विवाहित होती हैं, ये एक गोत्र में विवाह संबंध नहीं करते हैं, इस जनजाति में 7 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। तो ये सब जो तीनों हैं वो जो है वो कथन सत्य है संथाल जनजाति के संबंध में। तो इसका ध्यान रखें, ये रिवर्स भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उरांव जनजाति का है? तो उरांव जनजाति है 18.14%, उरांव जनजाति का संख्या। उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उरांव जनजाति को कोरख, कोरख कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, इनका कद लंबा होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसको रिवर्स करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता है? ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं, ये विशेषता है। इनका जबड़ा बाहर निकला होता है, ये भी इनकी विशेषता है। इनके होठे मोटे होते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर ये देखते हैं तो इसमें डी है, उरांव जनजाति की भाषा उरावी कहते हैं, ये गलत है। तो अगर इसको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उरांव जनजाति के गांवों के प्रधान को पाहन या महतो कहते हैं, ये सही है। फिर उरांव जनजातियों की पंचायत पंचोरा कहलाती है। उसके बाद उरांव जनजाति की युवा गृहों को घूमकड़िया घूमकड़िया कहते हैं, ये भी ऐसे रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी ध्यान में रखें। आप इसको नोट डाउन करें और सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें जब भी वीडियो को देखें। तो अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति किस नाम से ईश्वर की आराधना करती है? तो जो उरांव जनजाति है वो धर्मा नाम से ईश्वर की आराधना करती है। अगला, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? मुंडा का जो मुख्य निवास स्थान है वो रांची है। अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय आबादी के कितने प्रतिशत हिस्सा मुंडा जनजाति का था? तो मुंडा जनजाति का जो हिस्सा है वो 14.56% जो हिस्सा है वो मुंडा जनजाति के पास। अगला, झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति कोलेरियन प्रजाति की है? कोलेरियन प्रजाति की जो है वो जनजाति वो है मुंडा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, मुंडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो कथन है वो है ये डी, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं, ये गलत है। तो इसको रिवर्स करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य हो जाएगा, मुंडा जनजातियों अपने को हेरको कहती है, ये सही है। मुंडा जनजाति की युवा गृह को गतियोरा कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है, तो ये सही है। तो सारे ऑप्शंस को आप पढ़ें जब भी इस वीडियो को देखें, तो ताकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी तरह से रिवर्स ऑर्डर को उल्टा कर को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें उसको। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शासन कहा जाता है उसे, जहाँ मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उस स्थान को शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा समाज में लोक कथा पर आधारित देवता का क्या नाम है? तो लोक कथा पर जो आधारित देवता है उसका नाम है सिंह बोंगा कहते हैं इसको, देवता को जो नाम है लोक कथा पर आधारित देवता का नाम सिंह बोंगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति की मुख्य निवास स्थान है? तो जो कोल्हान है, सिंहभूम जो है, ये
हो जनजाति का गढ़ है, मुख्य निवास स्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा हो जनजातियों का था? तो हो जनजाति इसमें थे 9.23% हो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है विशेषता वो है इनका मुख्य पेशा शिकार करना है, ये इसकी विशेषता नहीं है हो जनजाति की। तो ऐसे रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता है? तो ये नाटे पर चपटी नाक वाले होते हैं, ये नाटे तथा चपटी नाक वाले होते हैं, ये इसकी विशेषता है। इनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, मतलब एक आदमी 2-3 शादी कर लेता है। अगला है, इनके देवता को सिंगबोंगा कहते हैं। तो ये सब जो है वो ए, बी और डी ये इसकी विशेषता है, मतलब हो जाति की विशेषता है। और जो विशेषता नहीं है वो है इनका मुख्य पेशा शिकार करना है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो सी है। बट सारे ऑप्शंस को आप पढ़े, हो सकता है रिवर्स करके भी क्वेश्चंस पूछे एग्जाम्स में, उसका भी ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में किस जनजाति ने मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये जो है वो हो जो जनजाति है वो 1831 में मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। ऐसे भी झारखंड एक ट्राइबल कल्चर और बहुत से जनजातियों का एक समावेश वाला स्टेट है, तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें इसको। अगला, झारखंड में किस जनजाति का निवास स्थान को टाड़ा कहते हैं? टाड़ा किस जनजाति के नाम? बिरहोर के निवास स्थान को टाड़ा कहते हैं, बिरहोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिरहोर जनजाति का भाग नहीं है? तो जो है वो बिरहू और रोहड़, ये जो है वो बिरहोर जनजाति का भाग नहीं है। बाकी सब तो ये से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन बिरहोर जनजाति का भाग है? तो ये है कथलो, भुलिया, जाघी, ठनिये, ये सब जो है वो बिरहोर जनजाति के भाग हैं। और जो नहीं है वो है बिरहू, रोहड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति के मुख्य विवाह पद्धति है? तो ये जो उत्तर है वो है उद्रा उदरी बापला और गोसो बकला बापला, ये जो है वो विवाह पद्धति है जो बिरहोर जाति की है। तो दोनों इसमें जो है ए और बी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति के लोग किस सृष्टि का निर्माण करता मानते हैं? किसे सृष्टि का निर्माण करता मानते हैं? तो बोरा बोंगा, इसका नाम है बोरा बोंगा को अपने सृष्टि का निर्माण करता मानते हैं ये लोग, बिरहोर जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो जो सी है, ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, ऐसा नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। और ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जाति की विशेषता है? तो उसमें ए, बी और डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। तो ये सब भी पॉइंट्स जो है ऑप्शंस वो आप ध्यान में रखें। अगला है, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? कोरबा जो जनजाति उसका मुख्य निवास स्थान है पलामू में, इसका उत्तर होगा पलामू। निम्नलिखित में से कौन कोरबा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो उप जनजाति जो नहीं है वो है पहाड़ी कोरबा, दहरिया कोरबा और पहिया कोरबा, ये जो है वो कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है वो है डी, इनमें नदी पूजा का प्रचलन है, ये विशेषता उसकी नहीं है। बाकी सब इसकी विशेषता है। इनका संबंध कोलेरियन जनजाति से, ये सही है। इनमें अंतर्विवाही प्रथा का प्रचलन है, ये भी सही है। इनका मुख्य पर्व कर्मा है, कोरबा जनजाति का जो मुख्य पर्व है वो कर्मा है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस रिवर्स कर सकता है कि कोरबा जनजाति की विशेषता क्या है, निम्नलिखित में से क्या है? तो ए, बी, सी उसके बाद उसमें आंसर हो जाएगा। इस केस में तो डी आंसर है, इसमें नदी पूजा की प्रचलन है, तो ये विशेषता नहीं है कोरबा जनजाति की। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में असुर जनजाति का निवास है? असुर जनजाति में गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये तीनों जिला में असुर जनजाति का निवास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की उपजाति है वीर असुर, विरजिया असुर और अगसिया असुर।
ये जो तीनों है वे असुर जनजाति की उपजाति है, वीर असुर, विरजिया असुर और अगसिया असुर। जो भी मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट डाउन करते चले कॉपी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खरिया जनजाति के संबंध में असत्य है? खरिया जनजाति के संबंध में जो असत्य है वो है डी, ये ग्राम पंचायत को धीरा तथा सभापति को दंदिया कहते हैं। ये जो है वो गलत है खरिया जनजाति के संबंध में। अगर जो सत्य कथन है खरिया जनजाति के संबंध में, इसको रिवर्स करके पूछ सकता है खरिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो उसमें ए बी सी हो जाएगा। इनका निवास झारखंड के सिंहभूम तथा मानभूम जिले में, ये भी सही हो जाएगा उस केस में। इनके 3 उपभाग हैं, पहाड़ी खरिया, धेकली खरिया तथा दूध खरिया। फिर ये भी सही है, इनका सही हो जाएगा। इनका कद लंबा होता है तथा नाक उभरी होती है। ये सब सत्य है खरिया जनजाति के संबंध में, और जो असत्य है वो ये ग्राम पंचायत को धीरा तथा सभापति को दंदिया कहते हैं, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म जो है वो गलत है? जो गलत है युग्म है वो है सी, चीक बड़ाइक रांची गुमला, ये गलत है, बाकी सब सही है। करमाली जो है वो रांची हजारीबाग में उनका उधर है निवास स्थान। खरवार रांची पलामू ये 2 जिला है, और किसान रांची पलामू। जो गलत है वो है चीक बड़ाइक रांची, चीक बड़ाइक जो है वो रांची पलामू, ये गलत है युग्म है निवास स्थान से, जनजातियों के निवास स्थान के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में नहीं है? तो है जो बिरजिया है, बिरजिया, ये जो है मुख्य जनजाति का संथाल परगना में निवास स्थान नहीं है। तो हो सकता है इसको उल्टा करके पूछ जाए, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में है? तो ऐसे माल पहाड़िया सोहरहिया, उसके इसमें उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जनजातियों का निवास झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है जनजातियों का निवास, वो है राणा, मीन और भील। इनका निवास स्थान, इन जनजातियों का निवास स्थान झारखंड में नहीं है। इसको रिवर्स करके पूछ सकता है झारखंड में किन जनजातियों का निवास स्थान है? तो बांग, भूमीज, बुबुड़ी, सावर, परहोइया, बिझिया, बेड़िया, लोहरी, गोड़, खोड़, गोराई, चेरो, ये सब उसके फिर उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वान ने विश्व प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? जो कथित विद्वान हैं उन्होंने विश्व प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है, तो वह असुर को पहला प्रथम आयरन स्मेल्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निर्धन मानी जाती है, जिसे खाद्य संग्रहक के रूप में जाना जाता है? तो ये खाद्य संग्रह के रूप में बिरहोर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निर्धन मानी जाती है? सबसे जो निर्धन है वो बिरहोर है, और जिसे खाद्य संग्रहक के रूप में माना जाता है, बिरहोर को माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की गिनती 1951 से पूर्व अपराधियों के रूप में की जाती थी? तो जो है परहैया जो है, ये जो जनजाति है इसको अपराधी के रूप में गिनती की जाती थी 1951 से पहले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सर्वाधिक 9,78,069 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? तो ये धनबाद है। धनबाद नहीं, पश्चिमी सिंहभूम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम 1,10,985 अनुसूचित जनजाति जनजाति वाले जनसंख्या वाला जिला है? तो ये है देवघर है, बी होगा इसमें, देवघर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम 8.31% अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? तो ये है डी, धनबाद। तो इसके साथ ये हमारा जो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होता है। और आपको ये सारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। और आपको अगर कुछ और चाहिए, किस प्रकार का जीके का क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं उस प्रकार का बनाने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।